हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे मोडाल वर्ब म्यूसन। म्यूसन की कॉन्जुगेशन क्या होती है, किस तरह यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, वो सब हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं या आप इस लैंग्वेज का अनुभव उठाना चाहते हैं, कि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसी लैंग्वेज है, सीखना चाहते हैं एज अ हॉबी या आप अपने जॉब पर्पज़ के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो आप एजुकेशन पूरी फ्री नहीं है, मतलब एजुकेशन फ्री है, आपको वहाँ रहना खाना पीना वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंडिचर खर्च करना होगा, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं। जर्मन कंपनीज हैं इतनी सारी, तो लैंग्वेज सीखने का तो बेनिफिट होता है। कोई भी चीज़ सीखने का बेनिफिट होता है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आप लैंग्वेज इज़ एन एसेट, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वीडियोस थोड़ा पहले मिल जाया करेंगी, थोड़ा पहले मतलब एक दिन पहले या 2-3 डेज पहले आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। एंड दूसरी बात है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं हमारी मोडाल वर्ब म्यूसन का। तो म्यूसन का क्या यूज़ है, किस लिए हमें ये यूज़ करना है, इसका क्या मतलब स्ट्रक्चर है, वो हम सीखते हैं। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है। तो म्यूसन का मतलब क्या होता है? म्यूसन का मतलब होता है मस्ट। मस्ट या इंग्लिश में हम बात करें तो हैव टू, यानी कि वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे आई हैव टू लर्न जर्मन, मुझे जर्मन सीखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को ज़रूरी है, मेरे को अभी जॉब लेनी है तो मुझे जर्मन सीखनी पड़ेगी। मतलब हैव टू वाली सिचुएशन है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है। यू हैव टू डू दैट वर्क, मतलब तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ कोई चॉइस नहीं होती। जैसे आपको मम्मा ने बोल दिया कि आपको दूध पीना पड़ेगा, मतलब यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव। अब कल एग्जाम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो, यू हैव टू स्टडी। तो दैट इज म्यूसन। म्यूसन मतलब मस्ट और इंग्लिश में हैव टू। तो इसको हाफ सूख मत करने लग जाना। इस दोनों सिचुएशन के लिए हमारे पास म्यूसन ही है कि जब मुझे ये काम करना पड़ेगा, मतलब मेरी इच्छा न हो या नहीं हो, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात, यानी कि नेसेसिटी की बात या ऑब्लिगेशन, मतलब दैट यू हैव टू डू दिस वर्क, देयर इज नो चॉइस कि आपका मन है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं कि इसकी कॉन्जुगेशन क्या होती है। तो सब्जेक्ट प्रोनोमन इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, जी, जी एंड ईयर। तो इश का मतलब आई होता है, डू का मतलब तुम, एज यस का मतलब ही शी इट, वियर का मतलब वी, जी का मतलब आप, एंड ये स्मॉल जी का मतलब दे, एंड ईयर का मतलब यू ऑल। ये ईयर है, आर है ये ईयर, यू ऑल मतलब तुम लोग। इसकी कॉन्जुगेशन सिर्फ आपको पहले इश याद करना है, इश मुस, उमलाउट नहीं आता इसमें, इशमुस, डू, मुस्ट, सिर्फ टी आएगा क्योंकि एस ट्रिपल एस हो जाएगा ना, इसलिए ट्रिपल एस की कोई खास साउंड नहीं होती है, मतलब कोई स्पेशल साउंड नहीं होती है, तो हम ट्रिपल एस लगाने की एक एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डू मुस्ट, एजीएस मुस। एजीएस मुस क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको मोडाल वर्ब का रूल नंबर 1 बताया था, इश और एजीएस सेम होता है, तो हम यहाँ पर टी नहीं लगाते हैं। तो ये सबसे कॉमन पॉइंट होता है मिस्टेक वाला, जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इश एजीएस में भी टी लगा देते हैं। टी नहीं लगता मोडाल वर्ब में, ये रूल नंबर 1 है। इश और एजीएस सेम होते हैं, एजीएस आर सेम, ठीक है। देन इश मुस, डू मुस्ट, एजीएस मुस, वियर जीजी में एक्चुअल फॉर्म आती है म्यूसन, और ईयर में रूट उठाओ एंड टी लगाओ, यहां तक म्यूस्ट। तो इश मुस, डू मुस्ट, एजीएस मुस, वियर जीजी म्यूसन, ईयर म्यूस्ट, ये हमारी कॉन्जुगेशन हो गई। आई होप आपको याद हो गई होगी। और रूल नंबर 2, जब हम इसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन नॉर्मल वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? जैसे इश मुस डॉइच स्प्रेशन, मुझे जर्मन बोलनी पड़ेगी, मतलब अगर मैं जर्मनी जा रही हूँ तो मुझे वहाँ जर्मन बोलनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। इश मुस डॉइच स्प्रेशन, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है भाई, वहाँ पर ये नहीं बोला जाता जो आपकी इच्छा है वो बोलो। इश मुस डॉइच स्प्रेशन, अगर मुझे जर्मनी जाना है, वहाँ पर जॉब करनी है, आई हैव टू स्पीक जर्मन, कल मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। इश मुस स्टूडियरन, आई डोंट हैव एनी चॉइस, चाहे मेरा मन हो या नहीं हो, इश मुस स्टूडियरन,
मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अब इसके साथ क्वेश्चन बनाया, वास मुझ दू माखन, तुम्हें क्या करना पड़ता है भाई, शाम को तुम्हें क्या करना पड़ता है, वास मुझ दू माखन, भाई मुझे खाना बनाना पड़ता है। इशमुस कॉखन, इशमुस कॉखन, मुझे पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। तो ये वस मुझदू मतलब तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हारा मतलब आपका मन नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर विश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिज़ायर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेसेसिटी, क्या करना पड़ता है, वट यू हैव टू डू। तो आप बोलते हो इशमुस कॉखन, इशमुस स्टूडियरन, इशमुस लैनन, मुझे करना पड़ता है, मतलब आपका मन हो या नहीं हो। तो हमने अभी कितनी मोडाल वर्ब कर ली है, हमने क्योनन कर लिया है। क्योनन का क्या यूज़ है, क्योनन, क्योनन का क्या यूज़ है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एबिलिटी। जॉलन का मतलब जब मैं अपने एडवाइस दे रही हूँ, किसी को सजेस्ट कर रही हूँ। देन वोलन का कब क्या यूज़ होता है, वोलन का बात होती है जब मैं अपने डिज़ायर की बात कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस। और म्योस्टन, म्योस्टन का मतलब भी वही है कि मैं ये करना चाहती हूँ, विश है, बट ये थोड़ी पोलाइटनेस, विश है आपकी और ये पोलाइटनेस के साथ आप बोल रहे हो। एंड कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मैं कर लेना चाहूँगी। नेक्स्ट हमने जो की है, लास्ट जो हमने की है वो की है म्यूसन, मतलब यहाँ ऑब्लिगेशन है, हैव टू वाली सिचुएशन। नेसेसिटी, ये करना पड़ेगा, इसका मतलब है कैन, इसका मतलब है शुड, इसका मतलब है वांट टू या टू वांट, करना चाहते हो, और इसका वुड लाइक टू, करना चाहूँगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नेसेसिटी मतलब हैव टू, यू हैव टू डू दिस, या मस्ट, मस्ट और हैव टू एक ही बात होती है, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मतलब मेरी विश नहीं है तब भी करना पड़ेगा, इच्छा नहीं है तब भी करना पड़ेगा। इश्मुस स्टूडियरन, कल मेरा एग्ज़ाम है इसलिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक्स देते हैं, कमेंट देते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है दैट आई नीड टू मेक मोर वीडियोज़, मुझे और वीडियोज़ बनानी है। तो प्लीज़ डू लाइक, comment and subscribe. Thank you very much.